सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। एंड आज की जो वीडियो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर है, CHN के ऊपर। सो जो सेकेंड ईयर में आपकी CHN आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आज मैं उसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगी, जो आपके इंटरनल्स में, आपके एक्सटर्नल्स में, इवन इन क्लास टेस्ट हेल्प करेंगे। क्योंकि इनमें से ही 80% ऑफ द एग्जाम पेपर बनता है, तो इनको अच्छे से कर लेना, इसमें से कुछ मत छोड़ना। सो टेक योर पेपर एंड पेन, लिख लो या फिर अपनी बुक में मार्क कर लो एज पर योर चॉइस। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड की। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हेल्थ के कॉन्सेप्ट, हेल्थ के डायमेंशन और हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ मत छोड़ना। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स, उसके स्कोप और उसका रोल इन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CHN आप फोर्थ ईयर में भी पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हो। CHN फर्स्ट सेकेंड ईयर में आती है, CHN सेकेंड फोर्थ ईयर में आती है। तो ये जो बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्कोप्स आने चाहिए। और ये फोर्थ ईयर में भी आता है, ये फोर्थ ईयर में भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ या फिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप फोर्थ ईयर में पढ़ते हो, इसमें आप प्राइमरी हेल्थ केयर ही पढ़ते हो सेकेंड ईयर में, तो इसको अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। फिर आ जाते हैं यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में यही है। फिर आती है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में जो आप पढ़ोगे वो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है एपिडेमिक और एक आती है एंडेमिक। ये दोनों अच्छे से कर लेना कि एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है। उसके बाद वाइटल स्टैटिक्स अच्छे से कर लेना एपिडेमियोलॉजी में, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों अच्छे से कर लेना, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। फिर आती है डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी की और यूसेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये अच्छे से कर लेना। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का भी आ जाता है, 5 नंबर का भी आ जाता है, 15 का भी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जिसमें आप होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट वाला ट्राइंगल बनाते हो, और उसके मेथड्स ये अच्छे से पढ़ लेना। और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, तो वो अच्छे से ज़रूर कर लेना, उसको मत छोड़ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 4 और 5 पे। तो यूनिट 4 और 5 पे आप नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। नर्सिंग मैनेजमेंट सारे डिजीज़ का पढ़ लेना, जितनी भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, किसी का भी आ जाता है। ऐसा भी जाता है 15 नंबर में 3 डिजीज़ दे दी, 5-5 नंबर में अलग अलग डिजीज़ का लिखना है। शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, बट ये अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कुछ डिजीज़ मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल TB, डायबिटीज़, मलेरिया एंड अर्थपोड्स एंड रोडेंट्स, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जैसे मीज़ल्स, मम्प्स, ये प्लीज़ तुम्हें पता होने चाहिए, मीज़ल क्या होता है, मम्प्स क्या होते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये प्लीज़ अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, ये बहुत अच्छे से कर लेना, चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। एंड फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कोल्ड चेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था जहाँ तक मुझे याद है। सो उसको अच्छे से कर लेना। और पॉल्यूशन एंड टाइप्स, पॉल्यूशन के टाइप्स और उसका कंट्रोल। सो ये होगी आपकी यूनिट 4 एंड 5 के इम्पॉर्टेंट्स। फिर हम आ जाते हैं यूनिट 6 पे। तो यूनिट 6 आती है आपके डेमोग्राफी की। तो डेमोग्राफी की डेफिनेशन, डेमोग्राफी की साइकिल, ये अच्छे से पढ़ लेना। डेमोग्राफी के टूल्स और स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, स्कोप क्या है उसका, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है यूनिट 7। यूनिट 7 में आप पढ़ोगे पॉपुलेशन कंट्रोल, डेफिनेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉन्सिक्वेंसेस, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड्स, फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट। देखो इसमें यूनिट 7 में जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 15 नंबर में आ जाता है अच्छे से। फिजिकल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, ठीक है, वो सब आप मतलब जो पूरा ब्रीफ उसको डिस्क्राइब करना, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग को, उसके टाइप्स एंड सब कुछ वो आ जाता है। परमानेंट मेथड, टेम्प्रेरी मेथड बहुत बड़ा है वो अपने आप में, तो वो अच्छे से ज़रूर कर लेना, वो आता है 15 नंबर में, 10 नंबर में आ जाता है वो क्वेश्चन।
और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो आ जाता है 10 नंबर में, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। सो ये हो गया आपके कंप्लीट CHN की 7 यूनिट्स, CHN फर्स्ट की, और उसके इंपॉर्टेंस। इसमें से कुछ भी मिस मत करना, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 80% ऑफ द एग्जाम पेपर बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।